ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्युषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि न जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधे त्वं नये मां शरणान्तिकं। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरुपाद में पद्म परमाराध्यतम नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरुपाद में पद्म परमाराध्यतम नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं ग्रंथराज श्री चतन शिक्षा में तदे रचयिता ओम विष्णुपाद सत्यान श्री भक्ति ठाकुर के चरणारविंद में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन कर उनकी अहेतु कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं सभी वैष्णवियों के चरणों में यथा योग्य वंदन अभिवादन दंडवत प्रणाम करती हूँ। हम लोग बहुत मधुर प्रसंग में हैं जहाँ पर दूतियाँ भगवान के जो मैसेज हैं किशोरी जी के और कृष्ण के मैसेज यहाँ वहाँ पहुँचाती हैं। देखिए, हमारे आर्य देव भगवान श्री कृष्ण हैं। वेदों में श्री कृष्ण की व्याख्या है, पुराणों में श्री कृष्ण के विषय में बताया गया है, उपनिषद में श्री कृष्ण के विषय में बताया गया है। और हम जीव जो कोटि है, हम जीवों को उनके अधीन बताया गया है और हम कर्म के अधीन है, माया के अधीन है। इस तरह से हमारी स्थिति है। तो हमारा ये जो शरीर है, इस शरीर पर हम जितनी निगाह रखेंगे, जितना शरीर से सोचते रहेंगे, उतना ही हमारा पतन होता जाता है। और जहाँ पे हम शरीर से ऊपर सूक्ष्म अंतःकरण में जाते हैं, वहाँ थोड़ी हमारी बुद्धि सुधर जाती है। लेकिन जब हम दिव्य, ये सब जो वैदिक साहित्य है, औपनिषदिक साहित्य है, पुराण है, इनकी तरफ हमें दृष्टि जाती है तो हम बहुत उन्नत होते चले जाते हैं। तो हमें जब तक ये संसार रहता है तो हमारी कर्म वासना भी रहती है, संस्कार रहते हैं, इच्छाएं रहती हैं, नाना प्रकार के दम ना जाने क्या क्या हमारे इसमें होते ही रहते हैं। इसीलिए हम बीमार भी पड़ते हैं, झूठ सच बोलते हैं और ना जाने किन किन बातों के हम शिकार होते रहते हैं। दूसरे भी हमें अपनी जालसाजी का शिकार बना लेते हैं। ये सब स्थूलदर्शी जाके जहाँ जहाँ हमारे मुनि मनन करते हैं, मनन करने से मुनि हो गए, जहाँ जहाँ चिंतन करते हैं ऋषि बन गए, ध्यानी योगी, ये जितने भी ऊपर, अच्छा इसमें फिर मार्ग अलग अलग हो जाते हैं। कोई योगी बन जाता है, कोई योगी बन जाता है। तो योगी व्यक्ति को ये लाभ नहीं है जो हम पढ़ रहे हैं। योगी व्यक्ति भगवान के परमात्मा स्वरूप का तो ध्यान कर सकता है, लेकिन भगवान के भगवत्ता का ध्यान उसको नहीं होता। राधा कृष्ण की जो लीलाएं हैं उस तक उसकी पहुंच नहीं है। वो ये तो समझता है कि एक परमात्मा है, सब जगह व्याप्त है, योगी वहीं तक रह जाता है। जो ज्ञानी है वो भी शांत हो जाता है ना, शांत हो जाता है, सब जगह ब्रह्म का दर्शन करता है। लेकिन ब्रह्म और परमात्मा से ऊपर जो भगवान श्री कृष्ण है और उनकी जो आह्लादनी शक्ति है, उनके ऊपर वहां तक पहुंच नहीं है। तो वहां तक पहुंच नहीं होने के कारण ये जो प्रसंग है वो बड़े सीक्रेट हैं उन लोगों के लिए जो गोपाल मंत्र का जाप करते करते काम गाती का जाप करते करते उस स्तर तक, उस लेवल तक पहुंचे हुए हैं, जहाँ पर हमारे महात्मा, हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु, हमारे षड गोस्वामी, हमारे भक्ति ठाकुर, हमारे ब्रह्मा जी, मध्वाचार्य, ये सब जो जहाँ तक पहुंचे हुए हैं ना, हम लोग ने उस मार्ग को पकड़ा है। उस मार्ग को पकड़ा है जहाँ पर राघव पंडित गिरिराज जी में बैठकर भजन कर रहे हैं। इधर उधर हम वृंदावन में हमारे षड गोस्वामी भजन कर रहे हैं। हमारे गोवर्धन में कदम खंडी पे कितने ही भक्त गुप्त रूप से भजन कर रहे हैं। वहाँ गोविंद कुंड है, वहाँ अष्टछाप के सखा है, वो भजन कर रहे हैं, अष्ट सखा जो है। तो हम देखते हैं कि चारों तरफ कितना भजनानंदी है। और हम कहते भी अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय करो कर। तो वैष्णव कैसे हैं? इनके लिए हमारी किशोरी जी। अब ये जो किशोरी जो दूती के जो प्रसंग है, कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि संसार में भी तो वैसा ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे सारी सुखदेव गोस्वामी, जहाँ पर वो एकदम अवधूत वेश में बैठे हैं और बड़े बड़े ऋषि मुनि वहां पर आए हैं, ध्रुव जी बैठे हैं, प्रहलाद बैठे हैं, सब मृदंग करताल बजा रहे हैं और श्रीमद् भागवत का वहां पर श्रवण चल रहा है, पठन पाठन चल रहा है। वहां पर स्वयं व्यास जी भी बैठे हुए हैं। ऐसी सभाओं में गोपी गीत चल रहा है, ऐसी सभाओं में रास पंचाध्यायी चल रही है, ऐसी सभाओं में भ्रमर गीत चल रहा है, ऐसी सभाओं में भगवान के
जो रास प्रसंग है वो हो रहे हैं। तो यदि हम अपने उन्नत भाव रखेंगे तब तो इसकी कृपा मिलेगी। और जहाँ पर हमारा मन थोड़ा अटका, जैसा कि अक्सर हो जाता है, हम ये बात बताना जरूर चाहेंगे कि गीत गोविंद का एक दफे जो इंग्लिश का अनुवाद कर रहे थे तो अच्छे खासे सन्यासी थे, वो आज भी बड़े प्रसिद्ध हैं, लेकिन मन में थोड़ा सा संसार भाव आ गया तो उन्होंने सन्यास भी छोड़ दिया। तो इसलिए जिनका अधिकार नहीं है उनको ये सब सुनकर भी हम चाहते हैं कि हम सुने, हम चाहते हैं कि हमारा जो भजन है, हमारा जो अधिकार है वो बढ़े। हर किसी की वहाँ पर पहुँच नहीं है, साधारण व्यक्ति की वहाँ पर पहुँच बिल्कुल नहीं है। जो भजनानंदी है उसमें भी जो इस प्रकार के भजनानंदी योगी कर्मी, उनके तो वहाँ पहुँच भी नहीं है। तो अब ये तो है उसकी भूमिका। दूसरी बात यह है कि शब्द शक्ति होती है, हर शब्द की एक शक्ति होती है। ये पहले मैं साधारण बता देती हूँ। जैसे ओम है, ओम की अपनी शक्ति है। आप कहीं से जा रहे हैं और एक व्यक्ति ओम ओम, आपकी उसके प्रति श्रद्धा हो जाएगी। देखो सब कुछ छोड़ करके भगवान का भजन कर रहा है और आप आगे बढ़े, बस सब लोग बैठ करके। और यह सड़क पर हमने देखा कीर्तन का एक ग्रुप चल रहा है, कीर्तन पार्टी, हरे कृष्ण कर, वो शब्द हमारे इतने ध्वन्यात्मक वो शब्द होते हैं कि हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हमारे हृदय में एक पुलक होता है, तो हम लोग उस तो शब्द शक्ति पे आ जाते हैं। तो इसी प्रकार से शब्द की शक्ति 3 होती है, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। वेदों में अभिधार्थ है, यानी कि जो बात हमने कही है उसका सीधा साधा अर्थ है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, लाक्षणिक होता है। लाक्षणिक अर्थ ऐसे समझो, जैसे कि मैंने कहा गंगायाम घोषाहा, गंगा के पास बस्ती है, गंगा पर बस्ती है, गंगा पर बस्ती है। तो गंगा के ऊपर तो बस्ती नहीं बन सकती है, लेकिन हम उसका लाक्षणिक अर्थ निकाल लेते हैं कि गंगा के पास बस्ती है। तो ये लक्षणा होती है। कभी कभी व्यंजना होती है कि जब डायरेक्ट कोई बात ना कह करके इनडायरेक्टली कोई बात कही जाती है व्यंग अर्थ में। तो ये भगवान श्री कृष्ण को ये व्यंग अर्थ बड़े पसंद है। जैसे कि एक दो हम बता दे भी रहे हैं, लेकिन याद दिला रहे हैं कि जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अरे फूल खिलेंगे शाम को, जब कुमुदनी खिलेगी। कुमुदनी कब खिलती है? जब चांदनी आती है, और उस समय कमल मुरझा जाता है, कुमुदनी खिल जाती है। चांदनी में कुमुदनी खिलेगी तब हम वहाँ पर भ्रमण करने जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि शाम का समय होगा और किशोरी जी आएंगी तब हम जाएंगे। तो इस तरह से बात सीधी ना कह करके घुमा फिरा के कही जाती है, उसको शब्द की व्यंजना शक्ति कहते हैं। ये व्यंजना शक्ति बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जब सार्वभौम भट्टाचार्य और श्रीमन महाप्रभु में वार्तालाप हुआ तब ऐसी सब बातें आई, प्रकाशन सरस्वती के साथ भी ऐसी बातें आई कि जो वेदांत है उसके अर्थ समझ नहीं पाए, क्योंकि अभिधार्थ समझा नहीं। अभिधा मतलब अभिधा, अभिधेय, सीधे साधी जो बात कही जा रही है। एक होता है लाक्षणिक अर्थ, एक व्यंजनार्थ। तो वेदांत में अभिधार्थ है, लेकिन किशोरी जी के यहाँ पर काफी कुछ जो है वो व्यंग अर्थ है। वहाँ पे बात सीधी साधी नहीं कही जाती। जैसे संसार के एक बिल्कुल साधारण चले जाओ, तो हम यदि कहते हैं कि भैया ये लड़की बड़ी तेज है, तो उसको ये ना कह करके हम कहे हरी मिर्च बड़ी तेज है। तो ऐसे छोटे छोटे हमें एक टीचर ने सिखाया था व्यंग्यार्थ, और व्यंग्यार्थ में उनको हमें सिखाया था कि देखो किसी दिन हमें बड़े ढंग से सिखाया, लेकिन मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया था कि आज कोई लड़की के पीछे लड़का पड़ा है, तो उसके भाइयों ने उसको मारा। तो उसको लड़कियां बोली, देख भैया आज तो गजक कुट रही है ना, मारा, आज तो गजक कुट रही है। तो क्या होता था कि वो लड़की लाल कपड़ा पहनती थी या हरा पहनती थी कि देख ये आज तो गजक लाल है, आज तो गजक हरी है। तो उसने अपने भाई को बताया, और भाई ने जब उसको कूट दिया, मार दिया, तो लड़कियां बोली आज तो कुट रही है गजक, यानी कि आज लड़के की पिटाई हो रही है। तो ये सब व्यंग्यार्थ है, व्यंग शक्तियां हैं। ये ललिता जी, विशाखा जी और चंद्रावली, ये जो हमारी सखियां, ये बड़ी चतुर है। विदग्ध माधव है, हमारे माधव भी बड़े चतुर है। इसमें जितनी चतुराई होगी, तब फिर गुरुदेव कहते थे कि देखो महाराज जी हमें घर से आने को नहीं मिलता, हम क्या करें। महाराज जी बोले, गोपियां, महाराज जी एकदम गंभीर आवाज में नाभि से बोलते थे, गोपियां देखो कैसे छल बल से आती जाती थी, किस तरह से उन्होंने किया, तुम लोगों को भी ऐसे ही करना पड़ेगा। वो ऐसा नहीं कि स्त्रियों से कहते थे, पुरुषों से भी यही कहते थे। देखो ये भजन का मार्ग है, ये बड़ा गंभीर है, इसमें छल बल से भजन करना पड़ेगा। इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ कोई तुम्हें भजन करने देने के लिए नहीं आया है, यहाँ तुम्हें कोई
अरे सबको अपनी सेवा चाहिए, अपनी पूजा चाहिए, उसकी सेवा। और फिर हम सोचे चलो इसकी सेवा पूजा कर दो, अब तो हमें भजन करने देगा, वो नहीं करने देगा क्योंकि उसका मन ही नहीं है। लेकिन भजन करने से स्थिति बदलेगी। हम सोचे कि स्थिति सही हो जाएगी, अब हमने इसको इतना खुश कर दिया, इसका प्रसाद भी बना दिया, ढंग से खिला भी दिया, इसके कहने से हम रिश्तेदार के यहाँ भी चले गए, इसके कहने से हमने ये भी कर दिया, अब तो ये हमें भजन करने देगा, नहीं करने देगा, तब भी नहीं करने देगा। भजन ही हमको, भजन ही साधन बल है, भजन से ही हमको रास्ता मिलेगा, भजन से ही रास्ता मिलेगा। भजन कर करके, तो भजन में क्या होता है, पहले श्रद्धा रखो पूरी, फिर साधु संग, फिर भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति। भजन से सारे अनर्थ मिटेंगे भाई। पहले अनर्थ मिटे फिर भजन होगा, ऐसा ना कभी हुआ है ना होगा, ऐसे शास्त्रों में कहा गया है। तो ये जो दूती प्रकरण है, आज हम इसको पढ़ेंगे। तो दूती जो पहले भगवान श्री कृष्ण की भी स्वयं दूती और आप दूती बताई गई, अब यहाँ पर राधा जी के विषय में दूती प्रकरण आ रहा है। जो उज्ज्वल नीलमणि में हमने आज भेज भी दिया है PDF, सपना जी ने मुझे राशि से बनवा के भेज दिया था, तो हमने इसको भेज दिया है, आप लोग पढ़ें। कृष्ण दर्शन की तृष्णा युक्त नायिकाओं को सहायकारी दूतियां स्वयं दूती एवं आप दूती भेद से दो प्रकार की हैं। इन सब दूतियों को कृष्ण दर्शन की तृष्णा है। कृष्ण कैसे मिले? हम सब भी क्यों भजन कर रहे हैं? क्यों भजन कर रहे हैं? अभी हमारा जन्म भारत में हुआ, ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा, हम अमेरिका चले जाएंगे, हम नीदरलैंड चले जाएंगे, और हम ऐसी एक नश्वर शरीर हमारे लिए तैयार है। दूसरा कर्म कर, मैंने दूसरा शरीर तैयार कर रखा है, कर्म करो भोग, ये दूसरा इस शरीर में भोग। तेरे अंदर बहुत हिंसा की प्रवृत्ति है, देख मैंने तेरे को शेर की बॉडी करके तैयार रखी है। तेरे अंदर बहुत धन की लालसा है, देख मैंने तेरे को अजगर बना के रखा, पहले से तैयारी कर रखी है। और कभी कभी तो जब पंचम स्कंध में नरकों का वर्णन हुआ, तब खुद भगवान ने कहा है, खुद भगवान की उक्ति है। देखो ध्यान रखिए, श्रीमद् भागवत संवादात्मक ग्रंथ है, संवाद में चल रहा है। विदुर जी का, मैत्रेय जी का चल रहा है, शुभदेव परीक्षित का चल रहा है, सुधीर शौनक का चल रहा है, नारद जी और हमारे पांडव लोग हैं, इनका वार्तालाप चल रहा है, दत्तात्रेय 24 गुरु के विषय में बता रहे हैं। तो ये संवादात्मक ग्रंथ चल रहा है, आपस में बातचीत हो रही है। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ये जो तृष्णायुक्त नायिकाओं की सहायकारी दूतियां स्वयं दूती आप्त भेद से दो प्रकार की हैं। तो भगवान श्री कृष्ण को दर्शन की लालसा हम सबके अंदर है, सब हर प्रकार से प्रयास कर रहे हैं, सबका लेवल अलग अलग है। लेवल बढ़ता जाएगा जब हम भजनानंदी हो जाएंगे। भजनानंदी मतलब क्या? साधु संग में हम भजन करेंगे, उनसे सीखेंगे। वैष्णवों से वैष्णवता सीखी जाएगी। हम चले वैष्णव मार्ग में और सीखे हम संसारी लोगों से, ऐसा कभी नहीं होता। जैसे ये बहुत मूर्ख लोग कहते हैं ना, हमारा बेटा तो ऐसा बोला, हमारी बेटी तो ऐसी कह रही। अरे वो भजन कर रही है क्या? हमारा पति तो ऐसा कह रहा, पति तो ऐसी कह रही है। अरे वो जो भजन कर रहे हैं, वैष्णव कर रहे हैं, कह रहे हैं, वही रास्ता। यद्यद् आचरति तत्त देवे तरोजना। कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है? जहाँ पर हमारे महाजनागता येन सपंथाहा, जिस पर महापुरुष गए हैं वही एक रास्ता है। महापुरुष कौन कौन हो गए? ब्रह्मा जी हो गए, मध्वाचार्य जी हो गए, रामाचार्य हो गए, सनकादिक हो गए, षड गोस्वामी हो गए, श्रीमन महाप्रभु हो गए। ये मार्ग है, ये हम सबको चयन करना है। तो कृष्ण दर्शन की तृष्णा से युक्त नायिकाओं की सहायकारी दूतियां स्वयं दूती एवं आप्त दूती भेद से दो प्रकार की हैं। जो नायिका अनुराग मोहिता होकर भगवान श्री कृष्ण के प्रेम से मोहित होकर नायक के प्रति स्वयं ही भाव प्रकाश करती है, अर्थात अपने भावों का प्रकाश वो खुद ही करती है, उसे कहते हैं स्वयं दूती। जैसा कि नाम से स्वयं ही उसने, या तो है ना, कैसे प्रकाश कर सकती है आगे बताएंगे, आगे बता सकती, मैं देख लेती हूँ उसमें। या तो वो आंखें झुका लेगी, या फिर कुछ हाथ से इशारा कर देगी, या कुछ ऐसे करके, तो वो स्वयं दूती हो गई। मैसेज दे दिया कृष्ण से मिलने का। अच्छा, अभियोग आक्षेप कहते हैं, जिसको इल्जाम भी कहते हैं। अभियोग यहाँ पर भाव प्रकाश के लिए आया है, कहते हैं ना उन पर अभियोग लगा है, तो आक्षेप लगा है। तो अभियोग कायिक, वाचिक एवं चाक्षुष भेद से तीन प्रकार का। कायिक शारीरिक होता है, ये जो बुलाना होता है भगवान का, भाव प्रकाश यहाँ पर बोला है। कभी वाणी से होता है और कभी आंखों से होता है। व्यंग ही वाचिक अभियोग है। व्यंग मतलब व्यंग्य करना, जैसे कि अभी हमने स्पष्ट किया था, ये वाचिक अभियोग है। वह शब्द व्यंग एवं अर्थ व्यंग भेद से दो प्रकार का है। कभी
शब्द में होता है, कभी उसमें अर्थ छुपा रहता है। जैसे कि हमें टीचर ने सिखाया था, रघुवंश का पहला श्लोक था, वागार्थाभिव संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्ते जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। वागार्थाभिव संपृक्तो, भगवान शंकर और पार्वती शब्द और अर्थ की तरह आपस में मिले हुए हैं, अर्थात वाग अर्थ प्रतिपत्ति। तो अर्थ शब्दों को किस तरह से फॉलो करते हैं। हमने शब्द पढ़े, लेकिन उसका अर्थ क्या है ये हमें नहीं पता चलता। जैसे शंकर और पार्वती शब्द और अर्थ के समान आपस में मिले हुए हैं, वैसे मैं शब्द तो पढ़ रहा हूं, लेकिन इसका अर्थ भी तो मुझे आना चाहिए। और अर्थ के लिए हमारे पास 1 करोड़ शब्द हैं। शब्द कल्पद्रुम भरा पड़ा है, मेदिनी कोश भरा पड़ा है, ये सब वैदिक काल से लिखे गए हैं। ऐसा भी पढ़ाया जाता है संस्कृत में, जो लोगों ने BA किया होगा उनको याद होगा कि जब शंकर जी ने तांडव नृत्य किया था तो उनके डमरू से 14 माहेश्वर सूत्र निकले थे। उन्हीं माहेश्वर सूत्रों के आधार पर सारा की सारा व्याकरण बना है। अयुण आ ई उ रा, ये 4 शब्द पहला सूत्र है। रिलिंग ए ओट य वरट जब गढ़ दश, ऐसे करके सूत्र हैं 14। तो शंकर जी के तांडव नृत्य से ता, और पार्वती ने शंकर जी को मोहित करने के जो लास्ट नृत्य किया था वहां से ला मिलकर ऐसे ताल शब्द बना है। शंकर नटराज है, हमारे कृष्ण नटवर है, नटराजों के भी श्रेष्ठ जो नटवर है। ऐसे जब हम पूरा की पूरा एकदम दिव्य विधान में रहते हैं, दिव्य संविधान में हम करते हैं, तो हम इन चीजों का आनंद ले सकते हैं। तो अपनी कुत्सित भावना हम इसमें डाल देंगे और हमारा पतन हो जाएगा। तो यह अभियोग कायिक वाक्शिस्त व्यंग कसना वाचिक अभियोग है। वह शब्द व्यंग एवं अर्थ व्यंग भेद से 2 प्रकार का है। कभी शब्द में छुपा रहता है, कभी अर्थ में छुपा रहता है। कृष्ण के प्रति साक्षात एवं व्यपदेश द्वारा व्यंग 2 प्रकार का है। व्यपदेश कोई कथन, और वैसे व्यपदेश माने उपदेश भी होता है। स्वार्थ एवं परार्थ भेद से याचना या प्रार्थना 2 प्रकार की होती है। इसमें अपदेश और व्यपदेश। अपदेश देखो आपके नीचे अर्थ लिखा हुआ है, वाच्य विषय की अन्यार्थ कल्पना, यानी कि कहा कुछ जा रहा है लेकिन अर्थ कुछ और हो रहा है, ये होता है उपदेश। कहा कुछ और जा रहा है लेकिन अर्थ कुछ और है। और दूसरा व्यपदेश, छल द्वारा अपनी अभिलाषा को प्रकट करना, सीधे साधे ना कहकर चतुराई से अपनी बातों को कहना। तो स्वार्थ में परार्थ भेद से याचना या प्रार्थना भी 2 प्रकार की होती है। इसमें उपदेश एवं व्यपदेश भी होता है। विश्वस्ता, स्नेहवती एवं वाग्मिनी, वार्षिक में चतुर्दूतियां ब्रज सुंदरियों की आप्त दूतियां हैं। ये जो हमारी ललिता विशाखा अष्ट सखियां हैं, इनकी दूतियां कैसी हैं? विश्वस्ता, इन पर विश्वास किया जा सकता है, ये सीधा साधा मैसेज वहीं पर पहुंचाएगी। अच्छा, यहाँ पे जो हमारी सखियां हैं, आप लोग जब ये पढ़ेंगे, गोविंद लीलामृत पढ़ेंगे अथवा आनंद वृंदावन चंपू इत्यादि में बकुल माला इत्यादि से देखा जाता है जैसे मानो किशोरी जी ने माला बनाई भगवान के लिए, लेकिन वो स्वयं ना देकर के बकुल माला को भेजती है। वो चाहती है कि बकुल माला भगवान श्री कृष्ण के साथ अभिसार करे, उसको भी दर्शन, लेकिन कोई भी मंत्री ये नहीं चाहती कि वो स्वयं स्वतंत्र रूप से श्री कृष्ण से मिले। स्नेहवती होती हैं और बागमिती, बातचीत में बड़ी चतुर्दूतियां ब्रज सुंदरियों की आप्त दूतियां हैं। आप दूतियां अर्थात इनके साथ मैसेज भेजे जाते हैं। स्वयं दूती हो गई जो स्वयं अपनी बात कहेगी या आंखों से इशारा करेगी, और ये आप्त दूतियां दूसरों के द्वारा कहलवाएगी। अमितार्था, निश्रेष्ठा एवं पत्रहारी वेद से दूतियां 3 प्रकार की है। अमितार्था का अर्थ बताया है इंगित समझकर मिलन संयोग करने वाली, इशारा समझकर। जे यहाँ पर इशारे भी कैसे, देखो हम और आप पहले से बहुत मिले हुए हैं तो हम इशारे समझ जाएंगे कि हाँ ये बात है। नए नए लोगों में इशारा नहीं होता, तो इशारे को समझकर मिलाने वाली दूती अमितार्था है। और निशिष्टार्था, निशिष्टार्था इसमें बताया गया है जो युक्ति द्वारा कोई ना कोई युक्ति निकाल कर, इसमें हमारे गुरु वर्ग सब आते हैं। निकुंज यूनो रद के लिए सिद्धई या ली फिर युक्ति रपेक्षणीया, किसी भी तरह से श्री कृष्ण और राधा जी के मिलन में। देखो
अभी आप लोगों के समझ में ये बात आई गई होगी, जो गौड़ीय वैष्णव हैं हर जगह भगवान श्री कृष्ण श्याम बन के हैं, हर जगह। और राधा जी तो गोरी है, तुषावर्ण है, लेकिन हमारे यहाँ पर श्री कृष्ण भी कैसे हैं? राधा बन के हैं, गौर बन के हैं। कारण यही है कि भाई रूप गोस्वामी श्री कृष्ण को कैसा दर्शन करते रूप मंजरी के रूप में, जहाँ वो राधा भाव में भावित हो गए हैं, राधा विरह विधुरा हो गए हैं, राधा के विरह में व्याकुल होकर के, राधा के चिंतन में, राधा चिंतन में इनका इतना हृदय निवेशित हो गया है राधा के चिंतन में, तो इसलिए उनका जो रंग है वो सफेद पड़ गया है। तो ये सब जो है युक्तियों से भगवान श्री कृष्ण अब आकर के, अरे राधा चंद्रावली के पास कृष्ण है, और वहां पे जाकर के बोला, ललिता जी गई, अरे कृष्ण तुम यहाँ पर हो, ब्रज में असुर आ गया है। कौन सा असुर आया? विरहासुर। राधा एकदम मूर्छित पड़ी है। तो वहां पर ऐसी अवस्थाएं जब होती है तो बातें बनाई जाती हैं। इसी प्रकार से श्री जी, किशोरी जी मानगढ़ में मान कर लेती हैं। अब श्री कृष्ण वहां पर कैसे जाएंगे? तो वहां पर विरह कैसे उतरेगा? तो वहां पर खबर भेजी जाती है कि कोई सपेरा आएगा, तब विरह वियोग इनका उतरेगा। अब सपेरा जब आएगा तो ऐसा कभी होता है क्या कि जिसका विरह हो, सपेरा वहां पे अलग ही मिलेगा। अब वहां पर खबर पहुंचा दी जाती है इशारों से कि विरह है, अर्थात मूर्छित हो गई है, क्या करें कैसे ना करें, अच्छा ऐसा करो तुम सपेरा बन के जाओ। तो ब्रज में सब समझ रहे हैं कि कुछ सर्प, विरह रूपी सर्प, विरह भुअंगम तन वसे, जब विरह रूपी सर्प शरीर में बच जाता है, मंत्र ना लागे कोई, राम वियोगी ना जिए, जिए तो बोरा हो। विरह रूपी सर्प जब शरीर में बच जाता है तो जिया नहीं जाता, और यदि जी भी जाए तो मनुष्य पागल हो जाता है। तो यहाँ पर कहावत भिजवा दी जाएगी कि विरह रूपी सर्प ने काट लिया है। अब कृष्ण समझ जाते हैं, तो विरह रूपी सर्प किससे उतरेगा? सपेरा से। और यहाँ पे सपेरा कौन है? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण वहां जाएंगे और वहां पर कहा जाएगा कि देखो भाई, इस समय कोई यहाँ पर रह नहीं सकता, तो वहां पर यदि मंत्र बोले जाएंगे तो हमारे मंत्र सब पर असर नहीं करेंगे, तो वहां पे सबको निकाला जाता है किशोरी जी से। इसी प्रकार ये सब व्यंग में चलता है। जब भगवान कभी मालनिया बन के जाते हैं, कभी जोगनिया बन के जाते हैं, कभी मालिश लगाने वाले के भेद से आते हैं, कितने ही प्रकार से इसी तरह के जो व्यंग वार्तालाप है, ये दूतियां इधर उधर से इधर उधर मैसेज करती जाती हैं। तो ये और तीसरी है पत्रहारी, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, पत्र द्वारा संदेश ले जाने वाली दूती। कागज पे लिखत न बनत, कहत संदेश लजात, अपने हृदय से जानिए मेरे हृदय की बात। कागज से लिखा नहीं जाता और कहने में मुझे बहुत लज्जा आती है। सखी उनसे कह देना, और फिर सखी क्या की सखी जा करके गीत गोविंद पूरा दूतियों का आदान प्रदान है। दूतियां आती हैं, जाती हैं, संदेश देती हैं। ललित लवंग लता परिचुंबित, कोमल मलय समीर, मधुर निकर कलित कोकिल से, कूजित कुंज कुटीर, लहर उठता रमणी का चीर, नाचते हैं हरि सरस अधीर। लवंग लता परिचुंबित, जैसे कि एक लता होती है लवंग, लौंग के समान पतली दोगी, कोमल मलय समीर बह रहा है। अच्छा, ये जो वर्णन किया जाता है कि देखो श्री कृष्ण इस समय पत्तों की खड़खड़ाहट सुन रहे हो, ये पत्तों की खड़खड़ाहट नहीं है, राधिका जी के जो उन्होंने बाजू बंद चूड़ियां पहन रखी है, उन्हीं की आवाज है। तो इस तरह से जब श्रृंगारिक वातावरण प्रकृति का होता है तो वो पूरा की पूरा राधिका के साथ मिला करके किया जाता है। तो ये सब जो है ये रसिक, ये उद्धव, ये प्रेम की बात है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये जो है रसिकों की, ये रसिक रिजवार है। रसिकों के लिए ये सब बातें हैं जो बिल्कुल आत्महारा हो चुके हैं, सब कुछ खो चुके हैं, माँ किशोरी जी के नित्य निकुंज में जो पहुंच रहे हैं, ये उनके लिए है। और इन्हीं सब भावों का श्रीमन महाप्रभु गंभीरा में आस्वादन किया करते थे। इन्हीं सब भाव जब हमारे पास आ जाएंगे तभी हम मुक्ताचरित पढ़ पाएंगे, तभी हम विदग्ध माधव पढ़ पाएंगे, और फिर उसमें सखियों को खूब हंसी आती है और वहां पर हास परिहास होता है। तो ये सब उन लोगों के लिए है।
तो ये सब बता दिया गया है यहाँ पर। तो पत्र को ले जाती है, पत्र पर बैठ करके संदेश लिखे जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी संदेश लिखा जाता है कि नाखूनों से लिखा जाता है ना। और कभी कभी पैरों से रज पे कुछ लिख दिया जाता है, पैरों के नाखूनों से। जिस समय कुरुक्षेत्र में सारे हमारी सब सखियां मिली, कृष्ण मिले, तो उस समय सखियों ने देखा ये राजवेश है, सुहा नहीं रहा, उनको बिल्कुल जमता ही नहीं है ये राजवेश कृष्ण का। तो कृष्ण कहते, अरे देखो तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती हो, तुम जिस तरह से पहले मुझे छेड़ती थी, क्यों नहीं मेरा पीताम्बर खींचती हो, क्यों नहीं मेरे। सखियां कुछ भी नहीं करती हैं, गोपियां उनको देखती रहती हैं। अरे तुम मुझे गुलचे मार, अब क्यों नहीं मुझे मारती हो, वो कुछ भी नहीं कहते। फिर कृष्ण कहते हैं, अच्छा तुम्हें याद है तुमने गोपी गीत गाया था, याद है ना, तुमने कहा था तब कथामृतम तप्त जीरम, वो तो तुम्हें याद होगा। तब सब सखियां क्या करती हैं, अपने पैरों के नाखून से पृथ्वी को कुरेदने लगती हैं और उन भावों में खो तो जाती हैं, लेकिन कुरुक्षेत्र में उनको मिलना रास नहीं आ रहा है। ये सब ये दूतियां हैं, संदेश को ले आ जाने वाली, ले जाने वाली। ये 3 प्रकार की होती है। शिल्पकारिणी, दैवज्ञा, लिंगिनी, परिचारिका, धात्री, बंदेवी एवं सखी इत्यादि भी दूतियों में परिगणित होती हैं। तो जो शिल्प कला में होशियार है वो भी दूती मानी जाएंगी, क्योंकि वो ऐसा शिल्प कला बनाएंगी कि उसमें जैसे सांझी इत्यादि बनाना, जिसमें भगवान राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन होगा। दैवज्ञा, आगे पीछे कुछ जान लेने वाली। लिंगिनी, पहचान कर लेने वाली। इनका सबका जो इन्होंने वर्णन है आप पढ़ सकते हैं। परिचारिका, सेवा करने वाली। धात्री, बनदेवी और सखी इत्यादि भी दूतियों में परिगणित है। तो इसमें बताया गया कि हम बता देते हैं चित्रकारी, चित्र द्वारा, और दैवाज्ञा जैसे बता दिया कि राशिफल आदि द्वारा। दैवज्ञा दूती राशिफल आदि कहकर मिलन कराती है। राशिफल कैसे कि इस समय इसमें मुहूर्त होगा, तुम यहाँ से गंगा जमुना के उस पार चली जाना, यहाँ केशी घाट पे चली जाना, इस समय राधाकुंड में चली जाना, ये मुहूर्त है, ये दैवज्ञा है। और पौर्णमासी की तरह तपस्विनी वेशधारी, तापस आदि वेशधारी लिंगिनी दूतियां हैं। लिंगिनी दूतियां कौन होगी? पौर्णमासी, योग माया जी। हमने पहले भी बताया है कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म से पहले ही योग माया आ गई थी, और रास मंडल भी योग माया उपासिता, योग माया का आश्रय लेकर के रास मंडल किया। रास भगवान के बाप की भी ताकत नहीं है रास करने की, उनकी जो शक्ति है, स्वरूप शक्ति योग माया जी, वही सब। न तो ब्रज में इतनी सब सारी सखियां पति सुतान में पतियों को छोड़ करके, बच्चों को छोड़ करके, भ्रात बांधव, भाई बंधु सब कुछ छोड़ करके, सारा ब्रज खाली नहीं हो गया क्या? बच्चे रो नहीं रहे होंगे क्या? पति क्या कर रहे होंगे? तब कहा जाता है कि नहीं, बिल्कुल चिंता मत करो, हमारी पौर्णमासी देवी ने सबकी सब दूसरी वहां पर सखियों को प्रकट कर दिया, गोपियों को। अच्छा, तो आप बता रहे कि कई गोपियां ऐसी थी जिनका इतना चितवल नहीं था कि रास में जा सकती थी, उन्होंने ध्यान किया और ध्यान करके भगवान श्री कृष्ण का चिंतन किया और अपने प्राणों को कृष्ण में एकदम चिंतन करके अपने प्राणों का त्याग कर दिया। तो ये इन गोपियों का क्या हुआ? इनकी तो डेड बॉडी पड़ी है, तो वहां पे महाराज कैसे होगा? ब्रज में तो उपद्रव आ जाएगा। तो गोपाल चंपू में साफ कहा गया है कि इन सब गोपियों को भी योग माया जी ने छुपा दिया और उनकी जगह दूसरी गोपियां प्रकट कर दी। तो बहुत बहुत ऊंचे लेवल की है। कात्यायनी, महादेवी, महायोगिनी, अधीश्वरी, नंद गोप सुतम पति में कुरुते नमः। वैसे तो पौर्णमासी राधा जी का ही स्वरूप है। तो शिल्पकारी, चित्रकारी एक ही बात हो गई। दैवज्ञा की पौर्णमासी की तरह तपस्वी वेशधारणी लिंगिनी दूतियां हैं। लवंग मंजरी, भानुमति आदि कुछ सखियां परिचारिका है। परिचारिका सेविकाएं। राधिका जी की कुछ धात्री सखियां भी दूती होती हैं, धात्री की तरह, है ना। और वन देवी वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी हैं। वन देवी वृंदावन की अधिष्ठात्री हैं। सखियां शब्द व्यंग एवं अर्थ व्यंग द्वारा दूती का कार्य करती हैं। कभी शब्दों से कहकर और कभी ऐसी बात कहती कि कृष्ण अर्थ निकालते रहो। जैसे कि कल परसों बता रहे थे कि तुम्हारी राधिका कहाँ छुपी है और राधा कहाँ पर है, तो उसमें से कृष्ण अर्थ निकालते रहते हैं। और एक अर्थ जैसे कि कृष्ण आते हैं और
राधा जी कहते हैं कि द्वार पर कौन है, तो कहते हरि। तो राधा जी क्या करती हैं, हरि का दूसरा अर्थ विष्णु होता है, एक अर्थ बंदर भी होता है। तो राधा जी कहती है हरि का पुर बानर को काम यहाँ, अरे तुम नगर में जाओ, बंदर का यहाँ क्या काम है। तो इस तरह से वो कुछ कुछ शब्द बोलती हैं और राधा जी उसके अलग अलग अर्थ निकालती हैं। राधिका जी की कुछ देहाती सखियां वृंदावन की अधिष्ठाती देवी हैं। सखियां शब्द व्यंग्य अर्थ व्यंग्य। अब उसमें शब्द मूलक एवं अर्थ मूलक, व्यपदेश, प्रशंसा, आक्षेप आदि सभी प्रकार के अभियोग हैं। अभियोग में ये सब आ जाएंगे। व्यपदेश भी बता दिया पहले, प्रशंसा, आक्षेप, कभी इल्जाम लगाए जाते हैं, कभी प्रशंसा कही जाती है, कभी एक दूसरे से कथन कहे जाते हैं। तो इस तरह से तो व्यपदेश बताया था छल द्वारा अपनी अभिलाषा को व्यक्त करना। कहाँ गई मैं? दौत्य, दूती के कार्य में नियुक्त सखियां निर्जन में कृष्ण से मिलित होने पर कृष्ण उनके संगम की प्रार्थना करते हैं। दूतियां जाती हैं तो भगवान राधा जी का संदेश लेकर के जाती हैं, तो श्री कृष्ण अपने मिलन की इच्छा व्यक्त करती हैं, लेकिन सखियां उसके लिए सहमत नहीं होती। ना मंजरियां ना सखियां, ये सब राधा जी के ही अधीन है। भगवान श्री कृष्ण से स्वतंत्र रूप से कोई मिलना नहीं चाहती। मीरा की यही गलती हो गई थी, बस वो स्वतंत्र रूप से मिलना चाहती थी, इसलिए वो कहाँ पहुंच गई, द्वारका की पट्ट महिषों के अनुगत्य में हो गई, जो स्वतंत्र रूप से श्री कृष्ण से मिलती है। सखियों के 16 प्रकार की क्रियाएं वर्णित हैं। कौन कौन सी हैं देख लीजिए। नायक नायिका के गणों का एक दूसरे के निकट वर्णन करना। गुणों का, नायक का गुणों का वर्णन नायिका के पास करना, नायिका के गुणों का नायक के पास। हमने सब भेज दिया है, आप लोग पढ़ सकते हो। दूसरा है परस्पर की आसक्ति को बढ़ाना, एक दूसरे के प्रति आसक्ति को बढ़ाना। तीसरा है एक दूसरे का मिलन कराना। चौथा, कृष्ण के निकट सखी समर्पण, सखी को कृष्ण के निकट ले जाना। चल सखी चल, गीत गोविंद 24वां गीत। चल सखी चल घनश्याम सदन में, घनश्याम सदन में चल, चल वहां पर चल। और फिर जब मिल जाती हैं सखियां और राधा जी बड़ी प्रसन्न हो जाती है। हुलस उठी राधा ती मन में, सिहर उठी राधा मधुबन में। अपना ही प्रतिबिंब देख कर अपने जीवन धन में, कृष्ण में उन्होंने अपना ही प्रतिबिंब देखा कि कृष्ण कैसे हो गए हैं। कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि, जीवने निधने नित्यम राधा कृष्ण गतिर्मम। कृष्ण प्राणमयी राधा, राधा प्राणमयो हरि, जीवने निधने नित्यम राधा कृष्ण गतिर्मम। तो इस तरह से दोनों एक दूसरे का जब हो जाता है, ये जीव गोस्वामी की रचना है। तो सखी को ले जाती है, परिहास हंसी मजाक होता है, आश्वासन देना जल्दी मिलेगी, कृष्ण थोड़ा धैर्य धारण करो। और राधिका को भी ललिता जी समझाती हैं, कृष्ण आएंगे, धैर्य धारण करो। नेपथ्य अर्थात वेश रचना, परस्पर का मनोगत भाव उद्घाटन करना, एक दूसरे के भाव को, इसके अंदर जो छिपा है दूसरे के अंदर। दोष छिद्र आदि का गोपन, यदि कुछ दोष दिख जाए कृष्ण में या कुछ में तो बात बदल दी जाती है, उन बातों को छुपा दिया जाता है। और पति आदि की वंचना करना, जैसे कि हम देखते हैं अभिमन्यु इत्यादि की वंचना हुई है। शिक्षा प्रदान एवं उचित काल में नायक नायिका का मिलन कराना, समय ऐसा हो जहाँ किसी को पता ना चले, समय का ध्यान रखना। चामर व्यजन आदि द्वारा सेवा करना, ये चामर व्यजन है। विशेष रूप से विशाखा जी की ये सेवा है, विशालाक्षी की भी ये सेवा है, जहाँ पे भगवान को चामर डुलाए जाते हैं। नायक का स्थल विशेष में तिरस्कार, और कभी कभी हमारी सब सखियां हैं भगवान श्री कृष्ण का तिरस्कार भी कर देती हैं। स्थल विशेष में नायिका का तिरस्कार, और किसी किसी जगह राधिका को भी झाड़ देती हैं। संवाद लाना और देना, नायिका की प्राण रक्षा एवं सभी विषयों में प्रयत्न करना किसी प्रकार से। तो ये राधिका जी मूर्छा अवस्था में पहुंच जाती हैं, तब रूप गोस्वामी की एक रचना है हंस दूत, वहां पर हंस को दूत बना करके भेजा जाता है।
ये दूध की प्रक्रिया बड़ी इंटरेस्टिंग है। दूध को देखकर जैसे रुक्मणी ने भी क्या किया था, दूध को भेजा ना, एक ब्राह्मण को भेजा, भगवान श्री कृष्ण से जाकर कहना वैसे मुझे आपको मैंने देखा नहीं है, लेकिन मेरे पिता के पास आपके गुणों की बड़ी प्रशंसा होती है, आपके जितने भी चतुराई है, विदग्धता है, मेरे पिताजी के पास आपके सौंदर्य का वर्णन होता है, आपकी वीरता का वर्णन होता है, आपकी ब्रजलीला का वर्णन होता है। आपके इन बहादुरी को सुन सुन करके मेरा हृदय आपके प्रति आसक्त हो चुका है। ये दूध भेजा ना। इसी प्रकार से हंस दूध भेजा गया। हंस का दूध रूप गोस्वामी की रचना है। जब हंस से विशाखा जी नहीं ललिता जी कहती है जाओ हंस, जाकर उनको बता दो कि तुम्हारी राधा मूर्छित अवस्था में है, वो सांस नहीं ले पाती है। वहां पर रुई रख रख करके देखा जाता है कि उसमें सांस है या नहीं है। सांसारिक साथ में भी हम देते हैं मेघ दूध। मेघों को दूध बनाकर जब यक्ष और यक्षिणी को अलग कर दिया जाता है तो एक दूसरे को मेघ तुम वहां जाकर के जब बरसोगे तो मेरा ये मैसेज वहां पर दे देना। और भी यहाँ पर देखा जाता है कि कोई कोई पत्थरों पर लाकर चला जाता है और वहाँ पर लिख कर चला जाता है कि मैं आई लव यू, ऐसे मैसेज दिए जाते हैं। इन मैसेज में बहुत कुछ छिपा होता है। जब भी कोई हम देखते अरे यह मेरी प्यारी सखी आ रही है, कहाँ से आ रही है, वहाँ मेरे प्रियतम के पास से कुछ अच्छा मैसेज ला रही होगी, कुछ मिलन की बात होगी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं, ये दूती का कार्य है। तो जो सभी सखियां राधा एवं कृष्ण में समान परिमाण में प्रेम रखकर भी अपने आप को राधिका की निर्जन कहकर अभिमान करती हैं, वे सखियां सर्वश्रेष्ठ हैं। राधा और कृष्ण में इन दोनों का ये जो सपक्षा है, राधा और कृष्ण दोनों से इनका खूब समान प्रेम है, परंतु राधिका से ज्यादा है। तो ये सर्वश्रेष्ठ सखियां मानी जाती हैं। और हम कहते हैं आमी तो राधिका पक्षपाती ना देख वे तारी, हम तो राधा जी के पक्षपाती हैं, उनको देखेंगे। हमारे बामन गोसाई महाराज इसको हमेशा ही कहते थे। बामन गोसाई महाराज के दर्शन करके ही आप लोग आजकल हमने एक वो भेजा था, एक छोटी सी वीडियो क्लिप भेजी थी, उनके दर्शन करके महाराज देखो आपस में किस तरह से ये लोग कौन से लोक में रहते थे, क्या था इनसे। टोटा गोपीनाथ ये कह रहे कि चलो मुझे पोशाक दे दो, ये आकर देख रहे कि आपने परम गुरुदेव भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज के पास आकर अरे हमें रसोई में किससे घुस गए, अरे नहीं वो राधा जी हैं। तो ये लोग, इन लोगों की समझ से हम समझेंगे कि राधा जी क्या है, इनसे हम समझेंगे कि सखिया क्या है। यहाँ पर जरा भी थोड़ी बात सुन करके संसारी लोगों का साथ कर लिया ना, समझो बिल्कुल धराशायी हो जाओगे, पाताल के नीचे तक चले जाओगे, करोड़ों जन्मों तक उद्धार नहीं है। जहाँ पर इन लोगों को ध्यान रखोगे, श्रीमन महाप्रभु को, नित्यानंद ठाकुर को, इन सब का ध्यान रखोगे तो एकदम ऊंचे और ऊंचे और ऊंचे होते चले जाओगे। तो ये बता दी सर्वश्रेष्ठ सखियां हैं, इन्हें प्रिय सखी भी कहते हैं और परम प्रिय सखी भी कहा जा सकता है। स्वपक्ष, श्रुत पक्ष, तटस्थ और विपक्ष भेद से सखियां 4 प्रकार की होती हैं। रस पुष्टि करना ही इस प्रकार के भेद का तात्पर्य है। तो सखियों के आपने 4 भेद क्यों किए, रस का और भी ज्यादा पोषण हो, रस बढ़े इसके लिए। प्रतिपक्ष कार्य में जो दर्प, मद एवं ईर्ष्या होती है वे केवल रस के पोषक भाव मात्र में है। तो जो प्रतिपक्ष विपक्ष कार्य में जो दर्प होता है कि चंद्रावली सर्वश्रेष्ठ सुंदर है, या राधिका जी के प्रति जो विपक्ष है मद होता है, ईर्ष्या, इन सब के उदाहरण हमने कुछ भेजे हैं दूती प्रसंग में, कुछ आप सखी प्रसंग में देख सकते हो उज्जैन मणि में। ईर्ष्या आदि जो भाव है वो क्यों होते हैं इन सखियों में, ये सब उत्साह वर्धन के लिए, प्रेम वर्धन के लिए, रस के परिवर्तन के लिए। वास्तव में यह सब कुछ अखंड प्रेम है। इन विषयों को जो विस्तार से वर्णन है उसे श्री उज्ज्वल मणि या श्री जैव धर्म में अधिकारी पाठक लोग देखकर हृदयंगम करेंगे। अनधिकारी के अमंगल के भय से इन बातों की हम आलोचना नहीं करेंगे। ये जो अनधिकारी उनका अमंगल नहीं हो जाए इसके लिए हम ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि उज्ज्वल मणि ग्रंथ इतना साधारण नहीं है पढ़ने के लिए, हम थोड़ी थोड़ी सी उसका एक सूत्र देते हैं जिससे कि जो अधिकारी हो, बाकी जो अनधिकारी वो पढ़ ही नहीं पाते, खोल कर ही उनको समझ में नहीं आता, कठिन होकर छोड़ देते हैं। जब हमने गीत गोविंद का अनुवाद किया तो कि अजय हमें अपनी किताब दीजिए, अपनी किताब दीजिए। हमने कहा रहने दीजिए, पीछे गीत गोविंद के पीछे लिखा हुआ है, इसका हर किसी का इसका अधिकार नहीं है, लेकिन फिर भी लिया। तो हमने कितनों से पूछा, अरे हम 2 पेज खोलते हैं, 3 पेज खोलते हैं, हमको कुछ समझ में नहीं आता। मधुर रस में कृष्ण एवं कृष्ण वल्लभाओं के नाम, गुण, चरित्र, मंडन, आभूषण, संबंधित एवं तटस्थ विषय समूह, ये सभी उद्दीपन है। मधुर रस में कृष्ण
और कृष्ण बल्लभाओं के नाम, यानी कृष्ण का नाम लिया, कृष्ण बल्लभाओं के नाम लिए, उनके गुण बताए गए, उनके चिन्ह बताए गए, उनके मंडन आभूषणों से संबंधित या उनके ग्रुप से संबंधित ये सब बताए गए। ये तटस्थ विषय सभी उद्दीपन है, मन में प्रेम की भावना, उन लोगों के चरणों में हमारी हृदय की भावना जागृत करते हैं। गुण का तात्पर्य मानस, वाचिक एवं कायिक गुणों से है। सुंदरता से भी है, बात करने में कितनी चतुर है, और मानस। इस रस में अलंकार, उद्भास, स्वर और वाचिक भेद से अनुभाव 3 प्रकार के हैं। भाव आदि के भेद से अलंकार 20 प्रकार के हैं। हृदय के भाव शरीर में उद्भासित होने पर उसे उद्भास स्वर या अनुस्वार, अनुभाव भी कह सकते हैं। अनुभाव के प्रकार उद्भास स्वर है। आलाप विलाप आदि के भेद से वाचिक अनुभाव 12 प्रकार के हैं। स्तंभित हो जाना, कुछ सूझना ही नहीं। श्वेत, पसीना आदि 8 सात्विक भाव इस रस में सात्विक हैं। उग्रता, क्रोध एवं आलस्य 2 चीजें इसमें नहीं होती। इन सबको छोड़ करके 33 संचारी भाव में ये 2 छोड़कर 31 संचारी भाव इस मधुर रस के व्यभिचारी भाव हैं। स्वभाव, मधुर रति ही इस रस का स्थायी भाव है। अभियोग, विषय संबंध, अभिमान, तदीय विशेष, उपमा एवं स्वभाव से रति का उदय होता है। स्वभाव से जिस रति का उदय होता है वही सबसे श्रेष्ठ है। तो एक होता है बनावटीपन और एक होता है स्वाभाविक। स्वाभाविकता ही इस रस में, मधुर रस स्वाभाविक है उनका। इसमें जबरदस्ती लाओगे तो कुछ लाभ नहीं होगा। उनके स्वभाव में ही है, वो हमेशा रस में डूबे रहते हैं। एक तो जबरदस्ती, हाँ हरे कृष्णा किशोरी जी, ऐसा ऐसे नहीं होता है। भजन करते करते फिर मनुष्य का ये स्वभाव बन जाता है। देखो, एक होता है ना यू टर्न होता है, यू टर्न को समझो कि यहाँ से हमने कोई चीज डाली और यहाँ से निकली। तो अभी हमारा जो जीवन है बहुत समय से ऐसे एक यू टर्न लेकर के आया है। अब यहाँ पर हमने भजन किया, भजन करके क्या हो रहा है, यहाँ से कुछ निकल रहा है। अरे वो तो भजन करते हैं, उनके साथ जीवन में कैसा हो रहा है। अरे जो उन्होंने भूलें करी है, जो उनसे कुछ गलतियां हो गई हैं, जो मिस्टेक्स हो गई हैं, वो बाहर निकल रही है, साफ निकल रही है इधर। तो अब क्या हो रहा है, अब उनका जो है पूरा की पूरा बॉडी इतना भजन से भर जा रहा है, इतना भजन से भर जा रहा है कि आगे जाकर के वही प्रकट होगा। तब वो इतना शुद्ध हो जाएगा कि वहां पर पाप करना क्या कोई सोच भी नहीं सकता है। मंगल ही मंगल सब वहां पर हो जाता है। तो फिर हमारे एक स्वभाव बन जाता है। कहते ना, अरे चुगलखोरी करना तो उसका स्वभाव ही है, झूठ बोलना तो उसका स्वभाव ही है। ऐसा झूठा व्यक्ति बात बात में झूठ बोलता है। ऐसा झूठा व्यक्ति गुरु वैष्णवों के आगे भी झूठ बोलता है, यद्यपि वो पकड़ा जाता है। गुरु वैष्णवों के आगे झूठ नहीं चलता, ये ध्यान रखना। वहां छल चतुराई कपट कुछ भी नहीं चलता, वो पकड़ लिए जाते हैं। वैष्णवों को साधारण नहीं समझना चाहिए, ये बड़ी भारी भूल होती है। बड़े जन्मों से बड़ी भारी मंत्र जाप करके आए होते हैं, बड़ी तपस्या की हुई होती है। ऐसे थोड़ी कोई वैष्णव बन जाता है, ऐसे थोड़ी कोई महात्मा बन जाता है, ऐसे थोड़ी सबका पूजनीय हो जाता है। कितने जन्मों से आएगा, और उसको हम अपनी बराबरी का समझ लें। हमें ये भी नहीं आता है कि हम उससे व्यवहार भी कैसे करें, उससे बातचीत भी कैसे करें। वैष्णव के पास जाकर के हमें प्रश्न पूछने चाहिए। तो हम कहेंगे, अरे हमारी लड़की ऐसा कर रही है, हमारी लड़की का ऐसा नाम हो रहा है, वहां पर ऐसा हो रहा है, हमारी लड़का वैसा। ये सब थोड़ी होता है। ये कदाचार है। तो बेचारे वैष्णव क्या करते हैं, वो लोग चुप लगा जाते हैं और क्या कहेंगे। इससे अपने जीवन, बहुत थोड़ा जीवन है, कितना जी लोगे, 10 20 25 30 साल ज्यादा से ज्यादा, और कितना जी लोगे। तो वहां पर जाकर के सुंदर प्रश्न करो, भजन बढ़ाने की बातें करो, तो ये हो जाएगा। फिर धीरे धीरे स्वभाव बन जाएगा, एकदम सुंदर स्वभाव बन जाएगा। ठीक है। तो अभियोग, वाचिक, चाक्षुष, विषय संबंध, अभिमान,
तदीय विशेष या तो राधा कृष्ण से संबंधित या उनकी चीजों से संबंधित उपमा एवं स्वभाव से रति का उदय होता है। तदीय विशेष कोई उपमा, जैसे कि देखो भगवान राम सीता जी को देखकर आए और रात को विश्वामित्र के चरण दबा रहे हैं, दोनों भैया राम और लखन दोनों दबा रहे हैं, और उसी में दबाते दबाते रात हो जाती है, चंद्रमा उदित हो जाता है। तुलसीदास जी लिख रहे हैं, प्राची देसी शशि उगे सुहावा, सिय मुख सरिस देख सुख पावा। पूर्व दिशा में चंद्रमा उदित हो गया, सीता के मुख के समान उसका सौंदर्य देखकर भगवान श्री कृष्ण के हृदय में आह्लाद हो गया। तो सुंदर सुंदर उपमाएं दी जाती हैं। चारु चंद्र की चंचल किरणें, राधा जी के मुखार बिंद से अद्भुत किरणें निकल रही हैं, तुषा वर्णम, सुंदर सुंदर किरणें निकल रही है। भगवान श्री कृष्ण का उत्फुल्ल मुख जैसे कि कमल के समान खिला हुआ है। ये सब उपमाएं होती हैं। इन स्वभाव से इन सब को देख करके रति का उदय होता है। किशोरी जी के चरण कमल, जब यमुना जी में वहां पर किशोर जी थोड़ा सा जरा सा नीचे पैर रखती है, उनके नाखूनों में अद्भुत लालिमा है, अद्भुत लालिमा, और नीचे चरण में अद्भुत लालिमा है, और सुंदर स्वर्ण कांचन जैसा उनका एकदम गोरा रंग है, और उसमें किशोर जी थोड़ा, उसी को देख करके कृष्ण मूर्छित हो जाते हैं। स्वभाव के जिस रति का उदय होता है वही सबसे श्रेष्ठ है। स्वाभाविक जो प्रेम है वही सबसे श्रेष्ठ है। जो धर्म अन्य किसी भी हेतु की अपेक्षा न कर प्रकाशित होता है वही स्वभाव कहते हैं। जो किसी भी हेतु की अपेक्षा न करके किसी कारण से, अरे हम उनके संग जाएंगे तो होगा, वहां पर यहाँ वहां सब जा रहे हैं, लेकिन स्वाभाविक जो प्रकट होगा तो ये है। इसके बाद हम निसर्ग पढ़ेंगे। निसर्ग के बाद 3 प्रकार की रति है। निसर्ग भी पढ़ लेते हैं थोड़ा। निसर्ग एवं स्वरूप भेद से स्वभाव, एक तो नैसर्गिक होता है, एक स्वाभाविक होता है। ये 2 प्रकार का होता है। कहते हैं ना, एक तो उनका नैसर्गिक है। निसर्ग प्रकृति को भी कहते हैं। निसर्ग प्रकृति स्वभाव। जब किसी का कहा जाता है ना बच्चों से पर्यायवाची लिखो, तो लिखेंगे प्रकृति, निसर्ग, स्वभाव, लेकिन इनमें माइन्यूट डिफरेंस है। सुदृढ़ अभ्यास द्वारा उत्पन्न संस्कार को निसर्ग कहा जा सकता है। जब खूब अभ्यास का अभ्यास बन जाता है और उसके बाद जो संस्कार उत्पन्न होता है वो निसर्ग है। गुण रूप श्रवण आदि उसको जगाने के लिए सामान्य कारण मात्र है। तो निसर्ग क्या होता है कि बार बार भगवान के गुण सुनो, भगवान के रूप के विषय में सुनो, सुनने से क्या हो जाता है, ये सामान्य कारण है। जीव के अनेक जन्म सिद्ध सुदृढ़ रत्याभास से जो संस्कार होता है वही निसर्ग है। तो कई के जन्मों से अब उसका रत्याभास हो गया, रति पूरी नहीं हुई है, रत्याभास हो गया है, ये जो संस्कार बन गया है ये निसर्ग है। ये अभ्यास से, कई जन्मों की अभ्यास से बना है, इसको निसर्ग कहा जाएगा। बार बार भगवान के रूप, जैसे अभी हम लोग सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कई जन्म, पता नहीं किसके कितने जन्म लिखे हैं। पहचान क्या है? जितना संसार मिट रहा है ना हमारा, मिटाने से नहीं, खुद ब खुद अलग हो रहा है, करने से नहीं। अरे आपने कहा था हमने संसार छोड़ दिया, ऐसा नहीं। स्वयं ही उस फीका लगना लगे, स्वयं ही उससे विरक्ति हो जाए, वो निसर्ग होता है। अजन्य, जन्म रहित, नित्य वर्तमान, अनादि एवं स्वतः सिद्ध भाव को स्वरूप कहा जा सकता है। हमेशा जो वर्तमान रहता है ना, साधु लोग, मुक्त पुरुष, अनादि काल से ही स्वतः सिद्ध इन भाव को प्राप्त होते हैं। ये लोग सभी, ये सब आ जाएंगे मुक्त पुरुष। ये कृष्णनिष्ठ होते हैं, ललनानिष्ठ, राधानिष्ठ या उभयनिष्ठ, राधा और कृष्ण दोनों निष्ठ होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। गोकुल ललनाओं की कृष्ण रति स्वभावज अर्थात स्वरूप सिद्ध है। गोकुल में जितनी भी हमारी गोपियां हैं उनकी कृष्ण रति स्वाभाविक सिद्ध है। तो वहां पर किसी ने अभ्यास किया था क्या? किसी ने कोई मंत्र जपे थे क्या? कुछ भी किया था क्या? तो सारी की सारी गोपियां जन्म के साथ ही कृष्ण के साथ उनकी रति है। साधन सिद्धाओं की रति निसर्ग सिद्ध है, तो वो जन्म जन्म से हुई है।
यानी कि एक जन्म में फिर दूसरे जन्म में, जैसे कि भगवान श्री राम के समय में दंडकारण्य वासियों ने बहुत सारा गोपाल मंत्र जपा। भगवान राम ने कहा कि देखो गोपाल मंत्र जप रहे हो, मैं राम हूँ, कृष्ण बनकर आओगे, तो उनका फिर नेक्स्ट जन्म हो गया। इसी प्रकार से हम पुराणों में देखते हैं कि कितनी सारी गोपियां हैं, उनके पीछे जन्म की साधना बताई गई है। साधन सिद्ध होकर के वो ब्रज में जन्मी है। तो अभी जो लोग साधन करेंगे, इस समय भगवान श्री कृष्ण लीला कर रहे होंगे, जहाँ किशोरी जी होंगी, वहाँ उसका यहाँ पे अभी स्वरूप सिद्धि हो जाएगी, तो वहाँ पर वस्तु सिद्धि हो जाएगी। तो एक चीज है जो जन्म टू जन्म हो रही है, और एक चीज है स्वाभाविक हो रही है। साधकों की रति अभियोग आदि द्वारा जागृत होती है। साधकों की रति अभियोग आदि कायिक, बाक्षिक, मानसिक रूप से जागृत होती है। साधन सिद्ध होने पर ललनानिष्ठ स्वरूप की स्फूर्ति प्राप्त होती है। जब साधन सिद्ध हो जाता है तब ललनानिष्ठ गोपी स्वरूप की प्राप्ति, स्फूर्ति प्राप्त होती है। कल हम पढ़ेंगे 3 प्रकार की रति। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। बोलिए। कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दीदी, आपने जैसे कल बताया था कि अलग अलग कुंज बनते हैं जिसमें कि मंजरियों का भी श्रृंगार होता है। तो जैसे राधा कृष्ण का श्रृंगार मंजरियां करती हैं, तो मंजरियों का श्रृंगार कौन करते हैं? मैंने ये कब कहा था मंजरियों का भी श्रृंगार होता है? मंजरियां सब सज की रहती है, ये कहा होगा। मंजरियों का श्रृंगार कौन करेगा? अच्छा, मुझे सुनने में ऐसे लगा होगा फिर दीदी। सब किशोरी जी के काम में इतने व्यस्त रहती हैं कि अपनी फुर्सत ही नहीं है, लेकिन फिर भी ये सब सजी धजी रहती है। अच्छा अच्छा, ठीक है दीदी, हरे कृष्ण। यदि ये कुरूप होंगी तो रास और भगवान श्री कृष्ण को प्रेम ही नहीं आएगा। वहाँ पर सुंदर रखना बहुत ही जरूरी है। सुंदर वेश रचना, सुंदर स्वरूप धारण करना, वो सब बहुत जरूरी है। जी। ऐसे लोग संसार में बहुत साधारण रहते हैं, लेकिन नित्य भजन में, नित्य सिद्ध रूप में ये सब गोपी भाव से सजे रहते हैं। हरे कृष्ण जी, प्रणाम। दंडवत दंडवत प्रणाम। दी, आपने भी निसर्ग शब्द की व्याख्या की ना, तो उसका मतलब प्रकृति के अंतर्गत और नेचुरल, ये यहाँ पर निसर्ग का मैंने बताया था कि पर्यायवाची बताते हैं, पर यहाँ पर निसर्ग का साफ शब्द बताया गया है कि अभ्यास से होता है। जन्म जन्म से उसके लिए हमने दंडकार बनी के ऋषियों का भी उदाहरण दिया। जन्म जन्म से जिनकी प्रैक्टिस होती चली जाती है, फिर उसका एक निसर्ग होता है। लेकिन जो ब्रज में जन्म गए हैं वो उनका स्वभाव है। निसर्ग और स्वभाव में माइन्यूट डिफरेंस है। एक बर्थ टू बर्थ प्रैक्टिस होते 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 एक इस जन्म में आ गए, तो यहाँ पर उनका यहाँ तक पहुँच गया। और एक होता है कि वो भाव लेकर ही पैदा हुए हैं, स्वभाव ही उनका वैसा ही है, जैसे कि कृष्णरति गोपियों में देखी जाती है, गोकुल की गोपियों में। धन्यवाद दी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न नहीं है तो फिर भागवत। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम दीदी। दंडवत प्रणाम। शुरू करो। हाँ, शुरू कर सकती हो। टॉपिक बोलो और चैप्टर का नाम, स्कंद और चैप्टर। जड़ भरत और रघुगढ़ की बेटियां ने। यानी तो ठीक है, पर कौन सा चैप्टर का क्या नाम है, कौन सा और कौन सा स्कंद है? छठा स्कंद है। छठा स्कंद में है? नहीं, एक पर यही तो, इसीलिए हम क्रोध करते हैं कि तुम लोग भागवत पढ़ते हो, रीडिंग के लिए भागवत नहीं है।
कल देखो, याद कल करने के लिए तो भागवत हाँ? कल भारती बोल रही थी कि वो श्लोक और अर्थ देख करके पढ़ रही है भागवत। मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा कि वो श्लोक के एक शब्द देख करके, अर्थ देख करके मैं नीचे से, तो जिस तरह से वो डूब के पढ़ रही है, मैं चाहती हूँ कि तुम सब लोग ऐसे ही पढ़ो। खाली रीडिंग कर लिया और हो गया हमारा काम। हमने रीडिंग करने से आप जब तक उसमें भागवत की कृपा कब मिलेगी? भागवत की कृपा भी तो मिलनी चाहिए। पंचम तरीके से मुझे 4 अध्याय लिए, 4 अध्याय लिए, इसमें से 10वां 11वां 12वां 3 अध्याय लिए। बोलिए। हाँ, ये कौन सा स्कंद है? हरे कृष्ण। पांचवा और 10 11 12 इनके में से बहुत कमली बनाए। सर्वप्रथम मैं अपने लीला पर विष्णु पात्र भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करती हूँ। प्रभु शिक्षा गुरु श्री मधु दीदी के चरणों में दंडवत प्रणाम, और यहाँ पर उपस्थित सभी वैष्णव के चरणों में यथा योग दंडवत प्रणाम करती हूँ। जब गुरुदेव के लिए बोल जाता है तो माता चरण नहीं, चरण कमल बोलने चाहिए। चरण कमलों में गुरुदेव के लिए हमेशा चरण कमल बोलना चाहिए। ठीक है। हाँ, एक बार देश का राजा रघुगढ़ पालकी पर चढ़कर जा रहा था। वह इच्छुमती नदी के किनारे पहुंचा। तब उसकी पालकी उठाने वालों कहारों के जमादार को एक कहार की आवश्यकता पड़ी। तभी ये ब्राह्मण देवता मिल गए। उन्होंने सोचा, यह मनुष्य हष्ट पुष्ट जवान और गठीले अंगों वाला है, इसलिए यह बैल या गधे के समान अच्छी तरह से भुजा धो सकता है। यह सोचकर इसको पालकी में जोड़ दिया गया। महात्मा भरत जी यद्यपि किसी प्रकार से इस कार्य के योग्य नहीं थे, तो भी वे बिना कुछ बोले चुपचाप पालकी को उठाकर ले चले। कोई जीव पैरों तले दब ना जाए, इस तरह से आगे की एक बार पृथ्वी देकर चलते थे। इसलिए दूसरे कहारों के साथ उसकी चाल का मेल नहीं खाता था। जब पालकी टेढ़ी मेढ़ी होने लगी तो राजा राहुगढ़ ने कहा, अरे कहारो, अच्छी तरह चलो, पालकी को इस प्रकार ऊंची नीची करके क्यों चलते हो? की बातों को सुन उनको लगा कि कहीं राजा दंड ना दे, इसलिए राजा से कहा, महाराज, ये हमारा प्रमाद नहीं है, हम ठीक ठीक ही पालकी ले चल रहे हैं। प्रमाद का क्या अर्थ है? अभी प्रमाद का क्या अर्थ है? प्रमाद का यानी हमारा ये वो गलती नहीं है हमारी, ये हम असावधान, आलस्य। हाँ, आलस्य भी है और यहाँ पर अर्थ होगा असावधान। हम असावधान नहीं हैं। सब जगह हम ठीक ठीक से पालकी लेकर चल रहे हैं। ये एक कहार अभी पालकी में लगाया गया है, तो भी ये जल्दी से नहीं चलता है। तब रघुवर राजा ने सोचा कि सत्संग से उत्पन्न होने वाला दोष एक व्यक्ति में होने पर भी उससे संबंध रखने वाले सभी पुरुषों में आ सकते हैं। इसलिए यदि इसका प्रतिकार न किया गया तो धीरे धीरे सभी कार अपनी चाल बिगाड़ लेंगे। ऐसा सोचकर राजा राहुगढ़ को क्रोध आ गया। भैया, अवश्य ही तुम बहुत थक गए होंगे। ज्ञात होता है तुम्हारे इस साथियों ने तुम्हें कभी भी सहारा नहीं लगाया, जो से तुम बड़ी दूर से पालकी धोते चले आ। तुम्हारा शरीर तो आवाज ब्रेक हो रही है, आवाज ब्रेक हो रही है। चुपचाप पालकी उठाए चलते रहे, क्योंकि उनकी दृष्टि में पंचभूत इंद्रिय ये सब अपना अंतिम शरीर अविद्या का ही कार्य था। उनमें मैं मेरेपन का मिथ्या अभिमान अभ्यास निवृत्त हो गया था। अतः वे ब्रह्म रूप में आत्मा से परे हो गए थे। पालकी अब भी सीधी चाल अरे यह क्या तू अभी जीता जाता ही मर गया? तू मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। अरे दंड पारी यमरा, जिस प्रकार से यमरा। आपकी आवाज बीच बीच में जा रही है या मुझे ही लग रही है? बीच आ रही है।
अगर दीदी अपना वीडियो ऑफ करके बोलेंगे तो शायद हो सकता है ज्यादा वीडियो ऑफ करके बोलो तो ज्यादा अच्छी आवाज आएगी। वीडियो ऑफ करो। आप वीडियो ऑफ करो, आवाज ब्रेक हो रही है आपकी, बीच बीच में जा रही है। एक मिनट, मैं अंदर जाऊं, आवाज क्लियर नहीं आ रही तो? हाँ, थोड़ा अंदर जाके बोलो, आवाज क्लियर आनी चाहिए। हाँ ठीक है, मैं तो बाहर आ गई थी इसकी वजह से। एक मिनट, हाँ। रावण को राजा होने का अभिमान। एक मिनट आप सुनिए, राहुगण मत बोलो, रहुगण बोलो। रहुगण, हाँ, राहु नहीं, रहुगण। हाँ, रहुगण को राजा होने का अभिमान था। वह अपने को बड़ा पंडित समझता था। अतः रजतम युक्त अभिमान से वशीभूत होकर उसने भगवान के अनन्य प्रीति भात भरत जी का तिरस्कार कर डाला। उसकी कच्ची बुद्धि को देखकर वे संपूर्ण प्राणियों के सुहृद एवं आत्मा ब्राह्मण देवता मुस्कुराए और बिना किसी प्रकार का ईमान किए कहने लगे। जड़ भरत ने कहा, हे राजन, तुमने जो कुछ कहा वह यथार्थ है। यदि भार नाम की कोई वस्तु है तो ढोने वालों के लिए है, और यदि कोई मार्ग है तो वह चलने वालों के लिए है। मोटापन भी उसी का ही है। यह सब सभी के लिए कहा जाता है, आत्मा के लिए नहीं। तुमने जो जीने मरने की बात कही, जो जितने भी विकारी पदार्थ हैं उन सभी में नियमित रूप से ये दोनों बातें देखी जाती है, क्योंकि वे सभी आदि अंत वाले हैं। तुम राजा हो और मैं प्रजा हूँ। तुम कहो मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकता हूँ? मैं तो उन्मत्त और जड़ के समान अपनी स्थिति में रहता हूँ। मेरा इलाज करके तुम्हें क्या हाथ लगेगा? यदि मैं वास्तव में जड़ और प्रमाद में हूँ तो भी मुझे शिक्षा देना। पिसे हुए को पीसने के समान वृत्ति होगा। इतना कहकर वे मौन हो गए। रहुगण ने जब हृदय की ग्रंथि को छेदन करने वाले ये वाक्य सुने तो वह तत्काल पालकी से उतर पड़ा और उनके चरणों में सिर रखकर अपराध क्षमा करते हुए इस प्रकार कहने लगा, हे देव, इस प्रकार प्रच्छन्न भाव से विचरने वाले आप कौन हैं? क्या आप प्रच्छन्न भाव से क्या अर्थ है? प्रच्छन्न भाव से क्या अर्थ है? प्रच्छन्न छुपा हुआ, छुप कर। हाँ, क्या आप दत्तात्रेय आदि अवधूतों में से कोई हैं? आप किसके पुत्र हैं? आपका कहाँ जन्म हुआ है और यहाँ कैसे आपका पदार्पण हुआ है? यदि आप हमारा कल्याण करने पधारे हैं तो क्या आप साक्षात सप्तमूर्ति भगवान कपिल जी तो नहीं है? एक मिनट तो कल हम जब ऋषभ देव के पुत्रों के विषय में पढ़ रहे थे तो भरत की आसक्ति के विषय में पढ़ा। फिर हमने देखा कि उनका दूसरा जन्म जड़ हिरण के रूप में हुआ, तीसरा उनका जन्म जो है जड़ भरत के रूप में हुआ। जड़ भरत के पिताजी उनको बहुत समझाना चाहते थे, सिखाना पढ़ाना चाहते थे और चाहते थे कि ये भी योग्य ब्राह्मण बने, लेकिन उन्होंने ये सब कुछ भी नहीं सीखा, क्योंकि पिछले उन्होंने सीख लिया था यदि मैं इस तरह से बहुत उद्भट विद्वान के रूप में बन गया तो मैं वापस भक्ति से वंचित हो जाऊंगा। तो उन्होंने जानबूझ करके एकदम सहज स्वाभाविक जीवन अपना लिया। तो भागवत में वर्णन भी आता है कि कभी कभी यदि हमारी विद्वता हमारे भक्ति में आड़े आती है तो हमें मूर्ख बधिर की तरह काम कर लेना चाहिए, मूर्ख बधिर बन जाना चाहिए। तो जड़ भरत इस तरह से रहने लगे। उनके भाई उनको खेत की मेड़ रोकने के लिए लगा देते थे। घर में जो कुछ भी बनता था कभी कभी शुद्ध भी नहीं होता था तो वो खा लिया करते थे। एक बार उनको बड़ा हिस्सपुर शरीर था तो उनको उठा करके ले गए एक काली भद्र काली की पूजा के लिए। तो पहले जिस व्यक्ति को लगाया गया था वो भाग गया था वहां से, तो इनको उठाया, इनको बांध करके जब नहला धुला करके, तो ये बिल्कुल डरे नहीं, निडर रहे, भद्रकाली के सामने बैठे रहे बिल्कुल निडरता पूर्वक। तो भद्रकाली जब जैसे इनको प्रणाम किया तो भद्रकाली वैष्णव का प्रणाम नहीं सह पाती, तो बहुत बड़े एकदम बहुत पहुंचे हुए वैष्णव थे, साधारण तो थे नहीं। तो भद्रकाली एकदम बाहर आ गई और जो भी मारने वाले थे उन सबको वहां से भगा दिया। भगा करके फिर ये आगे चले तो इनको जो कहार की कमी पड़ी तो रहुगढ़ को ढोने वाले उस कहार को लेकर ये इनको ले आए और इनको कहार में लगा दिया। तो ये रास्ते में चलते जाते हैं और देखते जाते हैं कि नीचे कोई चींटी तो मेरे से नहीं मर रही,
तो एक बाण की दूरी पर, एक बाण जितना साइज होता है उसकी दूरी पर पैर रख के चलते थे। तो इसका बैलेंस बिगड़ रहा था, पालकी का बैलेंस बिगड़ रहा था। तो रहुगण राजा इनको डांट रहा था कि क्या तू संभाल के नहीं चल सकता, क्या देख के नहीं चल सकता। तो उन्होंने कहा कि तू जो भार ढो रहा है, मैं तेरा भार ढो रहा हूँ और तू मेरे भार पे चल रहा है। तो इस तरह से उन्होंने बातें की। तो उन्होंने कहा कि ये जो मुझे उपदेश दे रहा है कोई साधारण तो नहीं लग रहा है। तो वही तो नहीं है जो कपिल देव से मिलने में जा रहा था, या ये जो आजकल अवधूत के रूप में दत्तात्रेय जी कही है, वही तो नहीं लग गए, क्योंकि उनकी वाणी से उनका जो तेज है वो प्रकट हो रहा था। तो इस तरह से उन दोनों की वार्तालाप होती है। वार्तालाप में वो बताते हैं कि आगे शायद ये बताएंगी भी, या निकल भी गया होगा, कि तू क्या राजा समझ रहा है, तू अपने को क्या राजा समझता है। मैं भी पिछले जन्म में एक राजा था, तू इस जन्म में राजा है। एक हम शरीर हैं, मिट्टी के ही शरीर है। तू एक राजा के रूप में आया है और मैं एक कहार, जो डोली है, एक कहार के रूप में आया हूँ। हम सब मिट्टी के बने हैं। तो जितने भी ये शरीर हैं, ये सब नामधेय, जहाँ पर इनके खाली नाम हो जाते हैं। शरीर तो सबका वैसा ही है, चाहे नेपाली हो, चाइनीज हो, ऑस्ट्रेलिया, चाहे कुछ भी हो, नाम से सबकी अलग अलग पहचान हो रही है। ये सब मिट्टी के शरीर मिट्टी में ही मिल जाते हैं, फिर एक नई मिट्टी रूप धारण कर लेती है। तो इस तरह से रहुगण को बड़े उपदेश दिए गए हैं, और रहुगण ने जो जो कहा उसका उन्होंने किससे सटीक उत्तर दिया, ये मुख्य बात होनी चाहिए। हाँ, आप बोलिए आगे। मुझे इंद्र के ब्रज का कोई डर नहीं है, ना मैं महादेव के त्रिशूल से डरता हूँ। रहुगण कह रहे हैं, ये रहुगण का उपदेश है कि मैं इंद्र के ब्रज से भी नहीं डरता, मैं शंकर के त्रिशूल से भी नहीं डरता, लेकिन किसी ब्राह्मण के प्रति मेरा अपराध हो जाए तो मैं उससे बहुत डरता हूँ। मुझे अग्नि, सूरज, चंद्र, वायु और कुबेर के अस्त्र शस्त्रों का कोई भी भय नहीं है, परंतु मैं ब्राह्मण कुल के अभिमान से बहुत डरता हूँ। कृपया बताइए, अपने विज्ञान, अभिमान से नहीं, अपमान से बहुत डरता हूँ। बोलिए। विज्ञान और शक्ति को छुपाकर मूर्खों की भांति विचरने वाले आप कौन हैं? मैं आत्मज्ञानी मुनियों के परम गुरु और साक्षात श्री हरि की ज्ञान शक्ति की अवतार योगेश्वर भगवान कपिल से यह पूछने के लिए जा रहा था कि इस लोक में एकमात्र शरण लेने योग्य कौन है? क्या आप वे कलयुगी कपिल मुनि ही हैं जो तीनों लोगों की दशा देखने के लिए अपना रूप छिपाकर विचर रहे हैं? भला घर में आसक्त रहने वाला विवेकहीन पुरुष योगेश्वरों की गति कैसे जान सकता है? तो अपने लिए बता रहा है कि मैं तो घर में आसक्त रहता हूँ, मुझे कहाँ पता है कि योगेश्वरों की गति मैं कैसे पहुँचा सकता हूँ। तो देखो, जो देह गेह में आसक्त होता है, श्रीमद् भागवत के 3 स्कंध में देह गेह में आसक्त, जो घर और गृहस्थी में आसक्त है, उसकी कैसी दुर्दशा है, ये 3 स्कंध में पढ़ना चाहिए। तो यहाँ भी वही कह रहे हैं कि जो देह गेह में आसक्त व्यक्ति है वो आप योगेश्वर को, हम इसलिए भी इस बात को कह रहे हैं कि जब हम देह गेह में आसक्त हैं तो राधा कृष्ण की लीलाओं को हम कहाँ से समझ सकते हैं। इसलिए भजन होते होते जब देह गेह से आसक्ति हट जाती है और नित्य लीलाओं में हमारी आसक्ति, और विशेष रूप से कथा श्रवण में, और विशेष रूप से जो ऑथेंटिक कथाएं हैं उनमें जब हमारी रुचि बढ़ती जाती है, तब ऐसी स्थितियां आती हैं। हाँ, बोलिए। जब भरत ने कहा, राजन, अज्ञानी होने पर भी पंडितों के समान ऊपर ऊपर की तर्क वितर्क युक्त बातें कह रही हो, इसलिए श्रेष्ठ ज्ञानियों में तुम्हारी गणना नहीं हो सकती। राजा ने कहा, जिस प्रकार ज्वर से पीड़ित रोगी के लिए मीठी औषधि और धूप से तपे हुए पुरुष के लिए शीतल जल अमृत तुल्य होता है, उसी प्रकार मेरे लिए जिसकी विवेक बुद्धि को देह ईमान रूप विषैले सर्प ने डस लिया है, आपके वचन अमृत में औषधि के समान है। जड़ भरत ने कहा, यह देह पृथ्वी का विकार है, जब यह किसी कारण से पृथ्वी पर चलने लगता है तब इसके भाई आदि नाम पड़ जाते हैं। इसके 2 चरण है, इसके ऊपर कम से टकने, घुटने, जांग, कमर, गर्दन आदि कंधे आदि अंग है। कंधों के ऊपर लकड़ी की पालकी रखी हुई है, उसमें सौबीर राज नाम का एक प्राकृतिक विकार भी है। सौबीर देश का राजा, सौबीर नहीं, सौबीर देश का राजा ये रहोगा। हाँ, ये भी पार्थिव विकार है। पार्थिव मतलब पृथ्वी, मिट्टी का विकार। एक मैं हूँ, एक मिट्टी का विकार आप हैं। जिसमें आत्म बुद्धि रूप अभिमान करने
से तुम, मैं सिंधु देश का राजा हूँ, इस प्रबल मंद से अंधे हो रहे हो। किंतु इसी से तुम अंधे हो रहे हो कोई अभी कि श्रेष्ठता मैं राजा नहीं हूँ, इस विषय में तुमको अभिमान हो रहा है और तुम इस अभिमान में अंधे हुए जा रहे हो। वास्तव में तुम बड़े क्रूर और भ्रष्ट भी हो। तुमने इस बेचारे दीन दुखिया पहाड़ों को बेगान में पकड़कर पालकी में जोत रखा है और फिर महापुरुषों की सभा में भर भर के बातें बनाते हो कि मैं लोगों की रक्षा करने वाला हूँ। यह तुम्हें शोभा नहीं देता। पूर्व जन्म में मैं भरत नाम का राजा था। ऐहिक और पारलौकिक दोनों प्रकार के विषयों से विरक्त होकर भगवान की आराधना में लगा रहता था। तो भी एक मृग की आसक्ति हो जाने से मुझ परमा से भ्रष्ट होकर अगले जन्म में मुझे मृग बनना पड़ा। किंतु भगवान श्री कृष्ण की आराधना के प्रभाव से इस मृग योनि में भी मेरी पूर्व जन्म की स्मृति लुप्त नहीं हुई। सारांश यह है कि विरक्त महापुरुषों के सत्संग से प्राप्त ज्ञान रूप खड़न के द्वारा मनुष्य को इस लोक में ही अपने मोह बंधन को काट डालना चाहिए। ज्ञान रूपी खड्ग मतलब ये गीता में भी कहा गया, इसमें भी कहा गया कि ज्ञान की कुल्हाड़ी से आसक्ति के बंधन को काटना चाहिए। ज्ञान एक ज्योति स्वरूप है, ज्ञान एक दिव्य स्वरूप है, जिससे जो आसक्ति की कालिमा है वो ज्ञान से मिट जाती है। यहाँ भी कहा गया है कि उसको मिटा देना चाहिए, ज्ञान की तलवार से, ज्ञान की कुल्हाड़ी से मैं और मेरापन ये हटा देना चाहिए। श्री हरि लीलाओं के कथन और श्रवण से भगवत स्मृति बनी रहने के कारण वह सुगमता से ही संसार मार्ग को पार करके भगवान को प्राप्त कर सकता है। जड़ भरत ने कहा, यह जीव समूह सुख रूप धन में आसक्त देश देशांतर में घूम फिरकर व्यापार करने वाले व्यापारियों के दल के समान है और कर्मों में भटकता भटकता ये संसार रूप जंगल में पहुंच जाता है। वहाँ इसे तनिक भी शांति नहीं मिलती। महाराज, उस जंगल में 6 डाकू हैं और ये तुम्हारे लुटेरे इसका सारा माल लूट लेते हैं और भेड़िया जिस प्रकार से भेड़ों के झुंड में से घुसकर उन्हें खींच ले जाते हैं, उसी प्रकार इसके साथ रहने वाले गीदड़ भी इसे देखकर इसके धन को इधर उधर खींचने लगते हैं। वह जंगल में बहुत सी लता घास और बड़ा दुर्गम हो रहा है। वहाँ उसमें डांस और मच्छर इसे चैन नहीं लेने देते। वह जल और धन आदि में आसक्त होकर इधर उधर भटकता रहता है। कभी इसे दिखाई न देने वाले झुंगड़ों के कटु शब्द सुनाई देता है और कभी उल्लुओं की बोली से इसका चित्त व्यथित हो जाता है। कभी इसे भूख सताने लगती है तो कभी प्यास से व्याकुल होकर मृग तृष्णा की ओर दौड़ने लगता है। कभी जलहीन नदियों की तरफ जाता है, कभी अन्न न मिलने पर आपस में एक दूसरे से भोजन प्राप्ति की इच्छा करता है। कभी दामानल में घुसकर अग्नि में सुलझ जाता है तो कभी यक्ष लोग इसके प्राण खींचने लगते हैं और वह खिन्न होने लगता है। कभी अपने से अधिक बलवान लोग इसका धन छीन लेते हैं और कभी गंधर्व नगर में पहुंचकर घड़ी भर के लिए सब दुख भूलकर खुशी मनाने लगता है। कभी पर्वतों पर चढ़ना चाहता है तो तुम इतना भर जाता है कि उनकी उदर पूर्ति का साधन नहीं होता है और भूख की ज्वाला से संतप्त होकर अपने ही बंधु बांधव इसको खींचने लगते हैं। कभी अजगर श्राप का ग्रास बनकर वन में फेंके हुए मुर्दे के समान पड़ा रहता है। समय समय पर उसे कोई सुध बुध नहीं रहती और कभी दूसरे विषैले जंतु इसे काटने लगते हैं। विष के प्रभाव से अंधा होकर किसी अंधे कुएं में गिर पड़ता है और बेहोश हो जाता है। कभी मधु खोजने लगता है तो कभी मक्खियां इसके नाक में दम कर देती हैं तो इसका सारा अभिमान नष्ट हो जाता है। कभी आपस में थोड़ा सा व्यापार करता है तो धन के लोभ से दूसरों को धोखा देकर उनसे अपना बैर ठान लेता है और रहने के लिए स्थान और सैर सपाटे के लिए सवारी आदि भी नहीं मिलती है। तब दूसरों से याचना करता है और मांगने पर भी दूसरे की वस्तु जब इसे नहीं मिलती है तो वह पराई वस्तुओं को अनुचित दृष्टि रखने के कारण उसको बस तिरस्कार सहना पड़ता है। एक दूसरे से देशभाव भर जाने पर वे आपस में विवाह आदि संबंध स्थापित करता है। फिर इस मार्ग में धन क्षय आदि संस्कारों को भोगते मत मर जाता है और साथी जो मरते जाते हैं वो उन्हें जहाँ का जहाँ छोड़कर नवीन उत्पन्न हुआ तो साथ में बंजारों का समूह बराबर आगे बढ़ता ही रहता है। इसमें से प्राणी ना तो आज तक वापस लौटा है और ना ही किसी ने संकटपूर्ण
मार्ग को पार करके परमानंद योग की शरण ली है। जिन्होंने जिन बड़े बड़े दिक्पालों को जीत लिया है वे धीर पुरुष इस पृथ्वी पर ये मेरी है ऐसा ईमान करके आपस में बैठान कर संग्राम भूमि में जुट जाते हैं और वे भी भगवान विष्णु को अविनाशी पद प्राप्त नहीं कर सकते जो कि वैदिक परमहंसों को प्राप्त होता है। वांछा कल्पतरु वैसा कृपा सिंधु एवं पतितानां पावने वैष्णवेव नमो नमः। तो राजा को रघुगण राजा को भरत जी ने उपदेश दिया कि मेरी आसक्ति के कारण मैं जड़ भरत बना, और अब तो किस तरह से संसार में मनुष्य को रहना पड़ता है, किस तरह से उसकी कर्मों में आसक्ति हो जाती है और कहाँ कहाँ उसको भटकना पड़ता है। थोड़े थोड़े खाने के लिए भी आपस में बैर हो जाता है, धन के लिए बैर हो जाता है। कभी कभी उस अगिया बेताल की तरह कभी यहाँ वहाँ भटकता रहता है। तो इस तरह से बहुत सारे उदाहरण दे करके राजा रोहगण को उपदेश दिया गया। राजा, और ये सौवी देश का राजा था, तो जो ये हमारे भरत जी थे, इन्होंने उनको उपदेश दिया। उपदेश दे करके फिर भरत जी के जीवन से ये बताया गया कि जब भगवान विपदा देते हैं या संपद देते हैं तो उनको भगवान की तरह, भगवान के कृपा ही मानना चाहिए, ना तो संपद में उछलना चाहिए और ना विपद में घबराना चाहिए। जैसी स्थिति हो वैसा ही हो, अभिमान कभी ना करे, और किसी प्रकार से यदि कुछ नहीं भी है तो दुख भी ना हो। जो भी जो स्थिति है उसमें सहज भाव से रहना चाहिए। तो भरत जी के बहुत सारे उपदेश हैं इन्होंने लिखे होंगे तो इसमें डाल सकती हैं, और जिससे कि आप लोग इन उपदेशों को पढ़ सकते हैं। दीदी, जो रघुगण राजा है वो भरत महाराज जी के वंशज होते हैं ना? नहीं तो। अच्छा, उनके वंश में नहीं थे ये? बिल्कुल नहीं, वो सौवी देश का राजा है। इन्होंने तो विवाह ही नहीं किया, तो इनका वंश कहाँ से चलेगा? अच्छा, और जो ये कपिल मुनि के पास उपदेश लेने के लिए जा रहे थे, ये कपिल मुनि वही कर्दम ऋषि के पुत्र हैं या कोई और कपिल? वही है, कर्दम ऋषि के पुत्र है। अच्छा, ठीक है दीदी, हरे कृष्ण दीदी। कल किसकी बारी है? कल दीदी रूबी दीदी बोलेंगी, गजेंद्र और ग्राम पे। ठीक है। शालू, कल तुम कीर्तन सुना रही थी, सुनाओ। हरे कृष्ण दीदी। हाँ दीदी, वो भंवर गीत किस दिन है? भ्रमर गीत किस दिन है मतलब? निशा दीदी, अभी हमने सिर्फ, हाँ, अभी मेरे पास अभी 8-10 टॉपिक और 8-10 स्पीकर पेंडिंग है। अभी सिर्फ कल और परसों 2 दिन क्लास होगी, उसके बाद दीदी ब्रेक लेंगी भागवत कथा के लिए। तो जब भागवत कथा के बाद वापस ज्वाइन करेंगे तब हम लोग को शेड्यूल फाइनल करेंगे। जी। तो निशा तुम निशा भ्रमर गीत पर बोलना चाहती हो? नहीं दीदी, मैं सुनना चाहती हूँ। अच्छा। भ्रमर गीत तो इन्होंने लिया हुआ है ना, अनुराधा खंडेलवाल दीदी ने, वो बोलेंगी। अनुराधा दीदी, आपने लिया ना? भ्रमर गीत ऑलरेडी लिया हुआ है। हाँ, इनको थोड़ा ब्रेक दो। इनकी आवाज में बहुत खारिश आ रही है। बहुत ज्यादा बोलने से आवाज की मधुरता चली जाती है। 5-7 स्लो भी बोलेंगी ना? हाँ, क्योंकि इतना सब कुछ बोल गई ना, इतना खाली बोलने के लिए बोलने से नहीं होता है। जी। प्रेजेंटेशन इनका अच्छा था, निशा का अच्छा था, और ये क्या नाम है इसका, भारती और सुधा, ये बोलने के लिए मत बोलो, प्रेजेंट ऐसे करो कि आप भी समझो, दूसरों को भी समझ में आए। चाहे शॉर्ट बोलो, लेकिन एकदम परफेक्ट वाणी में रस रहना चाहिए। ठीक है, शालू तुम भजन गाओ। हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। शालू दीदी, 1 मिनट, ये राधिका दीदी कुछ आप हैंड रेस कर रहे हो, कुछ बोलना चाह रहे हो? हाँ, हरे कृष्ण दीदी। दीदी, मुझे ये बोलना था कि भागवतम के बाद मुझे भी कोई टॉपिक दे दीजिए। भागवतम के बाद? हाँ, अवश्य। हाँ, जरूर। जी दीदी, हरे कृष्ण। शालू दीदी बोलो प्लीज। हरे कृष्ण दीदी। एक बार करुणा कर वैष्णव गोसाई, पतित पावन तोमा बिना कहनाई।
पापा दूर जाए, है मन दयाल प्रभु के बाप खपाए। गंगार परस ले पश्चात पावन, दर्शन पवित्र करे ऐ तो मार गुण। हरि आस्थान दे तारे हम बिना, तुम्हारे आस्थाने अपराधे नाही के डान। तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे नाम वैष्णव पराण। प्रति जन्म करी आशा चरणे धूली, नरोत्तम कर दया अपनार बाली। कई बार करुणा कर वैष्णव गोसाई, पतिता पावन तुम बिना कहनाई। जय वैष्णव ठाकुर, जय वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर की। वांक्षाकल्प हरे कृष्ण दीदी। हरे कृष्ण। वांक्षाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। प्रणाम दीदी। धन्यवाद। हरे कृष्ण। धन्यवाद।